हम लोग ब्रेन रूल्स पे बात कर रहे थे। अब जो टॉपिक आया है ना, वो टॉपिक स्पेसिफिक टू आप लोग, जब आप लोग चीजें स्टडी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी करनी है, पढ़ रहे हो, बहुत जरूरी है। उसका नाम है रिपीट टू रिमेंबर। ये पूरा टॉपिक सराउंड करता है या सर्कुलेट करता है अराउंड सर्कुलर इफेक्ट ऑफ योर मेमोरी। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी मेमोरी बेहतरीन हो, सबकी यही ख्वाहिश है। हम चाहते हैं एक दफा पढ़ के याद हो जाए, लेकिन अलास हम में से मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा नहीं। हमारा तो बहुत ही बुरा हाल है। मेरा ख्याल है 4 महीने हो गए तुम लोगों को पढ़ाते, अभी तक मुझे 2-3 बच्चों के नाम याद हुए। ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मेमोरी होती किस तरह, ऑपरेट कैसे करती है, हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। हमारी मेमोरी बेसिकली 2 किस्म की होती है। एक ऐसी मेमोरी जो आपके सबकॉन्शियस में, जिस तरह आप सांस ले रहे हैं, आपके कुछ मोटर स्किल्स हैं, मैं आप लोगों से बात करते करते थोड़ी थोड़ी वॉक कर रहा हूँ, थोड़ी हैंड मूवमेंट है, ये सब एक सबकॉन्शियस लेवल पे हो रही है। जो बॉक्सर्स वगैरह होते हैं, जो फाइटर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो सारी अपनी मेमोरी में ना, जो उनके एक्सट्रीम स्किल्स होते हैं, वो अपनी सबकॉन्शियस मेमोरी में फीड कर रहे होते हैं। बॉक्सर्स को कॉन्शियसली नजर नहीं आता, उनकी तरफ पंच आ रहा होता है, उनकी मेमोरी में होता है, सबकॉन्शियसली वो रिएक्ट करके अपने आप को बचा लेते हैं। ये सबकॉन्शियस मेमोरी होगी। हम लोग जो क्लास में टेस्ट करते हैं वो आप सबकी कॉन्शियस मेमोरी है कि आप लोगों को फैक्ट्स कितने याद हैं, प्रोसेसेस कितने याद हैं, कि आप लोग कैलकुलेशन सही कर सकते हो नहीं कर सकते। इस मेमोरी से रेलेवेंट फैक्ट्स की रिकॉलिंग के लिए, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक की फैक्ट क्या है। अगर आप चीज को समझोगे तो बेहतर रिकॉल कर सकते हो, अगर नहीं समझोगे तो नहीं रिकॉल कर सकते। इसीलिए मेरा क्लास में शदीद तरीन एम्फेसिस होता है कि तुम लोगों को समझ ना आए तो मुझसे पूछ लो। उसके पीछे वजह यही है कि अगर तुम लोगों को समझ आएगा ना, तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा और रिटेन भी हो जाएगा। अगर समझ ही नहीं आया तो रट्टू तोते वाला काम लॉन्ग टर्म के लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि हम अपनी चीजों को बेहतर रिकॉल कैसे कर सकते। अब अल्लाह पाक ने हमारा ब्रेन बनाया ना, वो कुछ अब है इस तरह, उसकी रीजन क्या है मुझे नहीं पता, वह है इस तरह हमारा दिमाग। जिस तरह साइंस का एक बेसिक फैक्ट ये है कि जिन हालात में आपने वो चीज स्टडी करी और प्रैक्टिस करी, आप उन ही हालात में, अगर वही हालात दोबारा होंगे तो आप उसको बेहतर रिकॉल कर सकोगे। मिसाल के तौर पे, अगर आप में से किसी को आदत है कि आप लोग गाने सुनते हुए प्रैक्टिस करोगे, अपने अकाउंटिंग गाने सुनते हुए प्रैक्टिस करोगे, पहले तो मेरी समझ नहीं आता ये आप लोग कैसे कर लेते हो, कुछ बच्चे करते हैं। अगर ऐसा कर रहे हो तो एग्जाम में तो आप गाने नहीं सुन सकते ना, इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करो। ठीक है, आप लोग कोशिश करो कि आप लोग मैक्सिमम एग्जाम वाली सिचुएशन बना सको। मिसाल के तौर पे टाइम वो कर लो, जो मैक्सिमम कर सकते हो ना उसके हिसाब से कर लो। राइटर यहां तक कहता है आपके इमोशंस, अगर आप कोई एक चीज याद कर रहे थे, उस वक्त अगर आप उदास फील कर रहे थे ना, या उस वक्त आप खुशबू की याद सूंघ रहे थे, जब आपने उसको रिकॉल करना है तो उदास फील करो या वही खुशबू सूंघो, उससे आपका रिकॉल बेहतर होगा। दिस इज हाउ द ब्रेन इज। आप कुछ नहीं कर सकते उस मामले में, अल्लाह पाक ने आपके दिमाग को बनाया इस तरह। हम इससे टेक अवे क्या बनाए? टेक अवे क्या है इससे कि हमें पता है कि हमने एग्जाम किन हालात में देने हैं, तो हम प्रैक्टिस करते हुए उन हालात को क्रिएट करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों का कोई वाइवा का एग्जाम है ना, तो आप लोग उसकी ओरली प्रैक्टिस करो। अगर आप लोगों का अकाउंटिंग का वाइवा का एग्जाम तो नहीं है ना, तो उसको जबानी जबानी नहीं करो कि हाँ डेबिट क्रेडिट, ऐसे मसला हल नहीं होगा भाई। पेपर में किस तरह देना है, आपने लिख के देना है ना, लिख के प्रैक्टिस करो उसकी। प्रैक्टिस द वे यू विल बी टेस्टेड। अगर अकाउंटिंग का आपका जबानी एग्जाम होता ना, तो जबानी करो। हमारे कुछ एग्जाम्स होते हैं एससीसीए में जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, कुछ एग्जाम्स होते हैं जो फुल लेंथ क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं अपने एमसीक्यू वाले एग्जाम में फुल लेंथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चला जाऊंगा ना, तो मैं उतना ऑप्टिमम परफॉर्म नहीं कर सकूंगा, बल्कि उसके कि मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ही करके जाऊं। लॉजिक समझ आ रही है तुम लोगों को? इफ आई विल बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज। इफ यू विल बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस, डू लॉन्ग क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल टिप है। उसके बाद अलास थोड़ी हमारी मेमोरी थोड़ी सी खराब है, तो हम थोड़े से अपने नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सही है। प्रैक्टिस क्या है भाई? आपके ब्रेन में जो मेमोरी है ना, हमने टॉपिक का नाम क्या बताया? रिपीट टू रिमेंबर। आप जितनी दफा अपनी मेमोरी को रिपीट करोगे, वो उतनी कंसोलिडेट होती रहेगी आपके दिमाग में।
मैं तुम लोगों को क्या बोलता हूँ भाई, प्रैक्टिस कर लो, क्लास में सबके सर पे खड़े होकर डांट डांट के कराना। उसकी रीजन क्या है कि अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना, उतने बेहतर तरीके से ये तुम्हारी मेमोरी में घुस जाएंगी बातें। जितनी ज्यादा रिलेटेबल एग्जाम्पल्स होंगी उतने अच्छे तरीके से घुसेंगी। आलू के चिप्स तुम खा रही थी ना अभी, इसीलिए ये ठेले और कुकर की एग्जाम्पल दी, ठीक है, ताकि सबको याद रहे। जितनी रिलेटेबल एग्जाम्पल्स है उतने बेहतर तरीके से याद रहेगी। जब तुम लोग खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने जहन में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना लो जो तुम लोग रिलेट कर सकते हो, उससे तुम लोगों को मजीद बेहतर याद रहेगा। मैं जिस तरीके से लेक्चर स्टार्ट करता हूं ना, जब मैं ऑफिस से निकल रहा होता हूं, तो जाहिर बात है पूरे दिन में आपकी ऑफिस और आपके बॉस के साथ काम करना है, ऑफिस का प्रेशर है। इवन दो हमें लगता है कि मतलब तुम लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना, तुम लोग को चलेगा ऑफिस में कभी कभी बहुत प्रेशर होता है, और आजकल मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। तो मैं आया, पार्किंग में गाड़ी पार्क करी, 15 मिनट मैंने आंखें बंद करके मैंने कहा भाई मेरे में तो हिम्मत नहीं है। लेकिन जब मैं क्लास में आया तो मैं फुल डाउन हुआ था। मैं कहीं से अपने अंदर रिजर्व लाया कि तुम लोगों को पढ़ा सकूं। इसलिए तुम लोगों ने देखा क्लास में रिदम में आने में 5-10 मिनट लगते हैं। मुझे तुम लोगों की एनर्जी को उठा के लाना होता है। सही है। आप किस सर्कमस्टांसिस में आपको बताया जा रहा है उससे आपकी मेमोरी में फर्क पड़ता है। अगर मैं आऊं, मैं बोलूं बच्चों पढ़ लो, डेबिट ये होता है, क्रेडिट, तुम लोग सुन तो लोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम लोगों को मैं वो इम्पैक्ट डाल सकूंगा। और दिस इज व्हाट साइंस आल्सो सेज। साइंस भी ये बोलती है कि आपको कितने मोटिवेटेड तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उससे भी आपकी मेमोरी में फर्क पड़ेगा, उतनी अच्छे तरीके से आपकी मेमोरी एनकोड कर सकेगी। जिस तरह फिल्म डायरेक्टर्स हैं, उनको बोलते हैं कि आप शुरू के 3 मिनट्स में अपनी मूवी में अगर आपने बंदे को एनगल्फ कर लिया ना, तो मेमोरी याद भी रहेगी और वो बंदा देखता भी रहेगा, वरना वो सब बंदा भूल भाल जाएगा। पब्लिक स्पीकर्स के लिए ये टाइम और भी कम है, शुरू के 30 सेकंड। शुरू के 30 सेकंड से 1 मिनट में अगर आपने पब्लिक को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, वरना आप गए। सेम गोस फॉर स्टैंड अप कॉमेडी। स्टैंड अप कॉमेडी आजकल कितनी ज्यादा बढ़ रही है। अगर आपने शुरू के 2-3 जोक्स अपने बॉम्ब कर दिए ना, तो समझ लो आपका सेशन प्रोबेबली गया। हम लोग क्या समझते हैं हमारी मेमोरी किस तरह है, हम हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जो हमारी बचपन की यादें, हमारे जहन में मॉडल ही होता है कि हमारी मेमोरी है इस तरह कि हमारी दिमाग में शेल्स हैं, उसमें किताबें, उसमें पेपरों पे लिखा हुआ है। जब मैं 1 साल का था तो मेरे साथ ये हुआ, 2 साल का थी तो मेरे साथ ये हुई। हम समझते हैं हमारी मेमोरी ऐसी। देयर आर बुक्स इन आवर माइंड जो हम रीड करके रिकॉल कर लेते हैं। अजीब बात ये, हमारा दिमाग इस तरह मेमोरी रखता नहीं। अब इतना सा भेजा है, इसमें क्या कुछ आएगा। तो व्हाट आवर ब्रेन डज कि वो पैटर्न रिकॉग्निशन चलता है। आपकी मेमोरीज कुछ स्टोर हो रही हैं, कुछ मेमोरीज रीराइट हो रही हैं। जब मेमोरी रिकॉल होके वापस सेव कर रहे हो, वो फिर थोड़ी थोड़ी अमेंड हो रही है। राइटर इसमें एग्जांपल देता है कि हमारी शर्लॉक होम्स का पता है शर्लॉक होम्स किसी ने देखा है सीजन? शर्लॉक होम्स एक एक्स्ट्रा जीनियस बंदा दिखाया है। वो मिसाल के तौर पे बोलेगा ये इस तरह टेढ़ा बैठा हुआ है, इसका मतलब ये ऐसा होगा। और इस तरह एक मिसाल देता हूं, उसको एक औरत जमीन पे मरी हुई मिली, तो उसने कहा भाई, देखा ये औरत के कपड़े बिजनेस अटायर में, इसका मतलब है कि ये जॉब से आ रही होगी। इसकी रिंग अंदर से बहुत साफ है, इसका मतलब बार बार रिंग उतारती पहनती होगी, क्योंकि अंग्रेज था, इसका मतलब शी वॉज नॉट हैप्पी विद रिलेशनशिप। इस तरह उसने क्या किया, एक पिक्चर को लिया, उससे इन्फ्रेंसेस निकालता रहा। हमारा ब्रेन भी ऐसे ही होता है। आपका ब्रेन ऐसा नहीं है कि किताब में सब लिखा हुआ है। आपका ब्रेन स्नैपशॉट से मीनिंग बनाता रहता है। राइटर ने एक एक्सपेरिमेंट की मिसाल दी। कुछ बच्चों से पूछा गया, क्या आपके साथ बचपन में आपके वालिदैन ने कुट्टस लगाई आपकी? सही है, कुट्टस आप लोगों की कुट्टस लगी है भाई बचपन में? है, लगी है। राइटर बोलता है जब मैंने बच्चों से पूछा, एक्सपेरिमेंट हुआ, तो तकरीबन 30% बच्चों ने बोला कि हमारी बचपन में कुट्टस लगी है। उन बच्चों को, सेम बच्चों को आफ्टर तकरीबन 3 डेकेड्स फॉलो अप, 30 साल बाद उन बच्चों को पूछा कि आपको बचपन में कुट्टस लगी थी, तो 90% बच्चों ने बोला हाँ। पहले कितने बच्चों ने बोली थी कुट्टस लगी है? 30% ने। 30 साल बाद 90% ने बोला हमें कुट्टस लगी। इसका मतलब क्या है कि योर लॉन्ग टर्म मेमोरीज आर नॉट एज रिलायबल एज यू थिंक दे आर। अवर ब्रेन फॉरगेट्स। क्या करें भाई? अब इसका हल क्या? अगर हम लॉन्ग टर्म मेमोरीज अपनी भूलते जा रहे हैं तो इसका हल क्या? इसका हल क्या हम आगे जाके देखते हैं।
अच्छा भैया, अभी हम बात करते हैं क्लास सेटिंग। क्लास सेटिंग में हम मैक्सिमम अपनी मेमोरी जो हम क्लास में सीखना चाह रहे हैं वो बेहतर कैसे कर सकते हैं। एज द टॉपिक स्टेट्स, रिपीट टू रिमेंबर। हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं ना, सबसे पहले अपना फोकस तुम लोग क्लास में रखो। एक तो ये फोन है ना, खुदा की कसम मेरा होता ना, मैं एक है एक मूवी आई थी, फिस्ट फाइट या पता नहीं, एक मूवी थी क्लास टीचर से बनी हुई थी। उसमें दिखाते हैं क्लास टीचर वो फुल संकी टीचर होता है। उसको बच्चे तंग कर रहे हैं तो एक बच्चे का फोन उसने उठा दे मारा, तोड़ दिया फोन। कभी कभी मेरा दिल चाहता है तुम लोग इतना फोन यूज कर रहे होते हो ना, उसकी वजह होती है कि तुम लोग फोकस ही नहीं कर रहे हो। अगर फोकस नहीं करोगे तो तुम लोग क्लास में ना समझ सकोगे ना रिटेन कर सकोगे। पहला पॉइंट, फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग टॉट, नंबर 1। नंबर 2 चीज, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स डू रिपीट व्हाट वी हैव रेड इन क्लास। ये हमें बचपन में भी टीचर्स बोलते थे, ये साइंटिफिकली फैक्ट है। आप लोग घर जाके एक दफा घुमा लो बस, दैट्स इट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, डिस्कस व्हाट इज बीइंग टॉट इन क्लास। आप लोगों को जो मैं सवाल देता हूं ना, मेरे लिए बहुत आसान है। मैं 15 मिनट में सवाल बोर्ड पे करा के मेरी जान छूट जाए। जो मैं आप लोगों को बैठाता हूं ना, तुम लोग डिस्कस कर रहे होते हो, मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि व्हेन यू डिस्कस योर कॉन्सेप्ट्स ना, दे बिकम बेटर क्रिस्टलाइज्ड इन योर मेमोरी। समझ आ रही है बात? अगर तुम लोग पढ़ते हो ना, और अगर तुम लोग के दोस्त इंसान के बच्चों वाले हैं, मतलब वो ग्रुप स्टडी में मस्तियां नहीं चल रही है, तुम लोग पढ़ रहे हो, तो ग्रुप स्टडी विल हेल्प यू इन रिटेनिंग बेटर फैक्ट्स। आप जो भी चीज याद करना चाह रहे हो वो बेटर होगा। उसके बाद हाँ, एक सबसे जरूरी चीज, हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि एग्जाम में लेट्स अज्यूम 10 दिन है, हम 8 दिन पार्टी करेंगे, आखिरी 2 दिन पागलों की तरह पढ़े। राइटर बोलता है ये बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल ना करें। फॉर योर मेमोरी, आप अच्छे तरीके चीजों को मेमोराइज करो ना, उसके लिए ये जरूरी है कि आप चीजों को स्पेस्ड इंटरवल्स में पढ़ो। आप आखिरी 2 दिन में 24 घंटे पढ़ो, उससे बेहतर है आप रोजाना थोड़ा 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 पढ़ लो, ज्यादा बेहतर याद रहेगा आप। आई समझ बात? अगर तुम लोग एग्जाम से पहले बोल रहे हो हम पार्टी कर रहे हैं और एग्जाम से आखिरी 2 दिन पहले पढ़ रहे हो ना, तो तुम लोगों का वो जो ओवर टू मतलब पर आवर स्टडी टू रिटेंशन रेशियो है वो कम होगा। बनस्बत इसके कि तुम उस स्टडी को स्प्रेड आउट कर लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जिस तरह मेरा ये असूल था, एग्जाम से 1 दिन पहले ओनली पार्टी, नो स्टडी। एग्जाम से 1 दिन पहले मूवी देखूंगा, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाऊंगा, सोशलाइज करूंगा। एग्जाम से 1 दिन पहले मैं नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना था पहले पढ़ लिया। मैं आप लोग ये नहीं कह रहा एग्जाम से 1 दिन पहले पार्टी करें, लेकिन अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मैं एग्जाम से 1 दिन पहले पूरी रात जाके सब पढ़ लूंगा, तो आपकी मेमोरी वो इतने अच्छे तरीके से रिटेन नहीं होगा। अच्छा, अब हम एक सवाल उठता है, भाई हम भूले क्यों चीजों? बुरा लगता है ना हम चीजें भूलते हैं तो। पर्सनली आई थिंक बहुत सारी दफा फॉरगेटफुलनेस इज अ ब्लेसिंग। ठीक है, एक कोट है, फॉरगेटफुलनेस इज अ फॉर्म ऑफ फ्रीडम। आपके बहुत सारे ट्रॉमाज ऐसे होते हैं, अगर आपकी मेमोरी वो फेड अवे नहीं कर देना वक्त के साथ साथ, आप कभी उनसे मूव ऑन ही शायद नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे ट्रॉमास अगर आपकी मेमोरी आपको भुलाए ना, तो आप कभी मूव ऑन ही नहीं कर सकते हो उनसे। आप आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी इमोशनल वैल्यू लूज करते रहते हो। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, नंबर 1। नंबर 2, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है भाई? आपका ब्रेन किस लिए बना था? हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था? फॉर सर्वाइवल। अगर एक चीज आपके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं, आपका ब्रेन उसको डिलीट कर देगा। ब्रेन वो चीजें रखेगा जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। राइटर ने एक बंदे का बताया, वो बंदा कुछ भी नहीं भूलता था, वो बंदा कुछ भूलता ही, जो पढ़ता था उसको सब याद रहता था। उसकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल हो गई, वो चीजों को प्रायोरिटाइज करना बहुत मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ भूल ही नहीं रहे, आप चीजों को प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पा रहे, हर चीज की सेम वैल्यू है, तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। हम जो समझते हैं ना भूल जाना है, भूल जाना गिवन आवर बायोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। क्योंकि अगर हम कुछ भी नहीं भूलेंगे, हम इफेक्टिव डिसीजंस अपनी लाइफ में नहीं ले सकेंगे। अच्छा भाई, अगर आप लोग पढ़ रहे हो ना, अपने माइंड में मेंटल मॉडल्स होना, खुद सोचो। जो तुम लोग कभी कभी मुझसे पूछते हो ना, तो वो सोचो, मैं बताता हूँ। उसकी रीजन क्या है कि मैं तुम लोगों को चाह रहा हूं, तुम लोग बैठो, खुद दिमाग लगाओ। अभी इस लड़के ने मुझे बुलाया था, मुझे एक और लड़की ने बुला लिया, मैं जान के चला गया था उसके पास, वापस आया, उसने खुद सॉल्व कर लिया था।
अगर मैं उसको बताता ना, उसको कभी इतना याद नहीं रहा, तुम्हारी बात करूं, मैं उसको बताता उसको कभी इतना याद नहीं रहता, क्योंकि इसको आसानी से प्लेट में मिल गया, इसके ब्रेन ने खुद मॉडल्स बनाए, तो इसको बेहतर याद रहेगा। जब तुम लोग खुद किसी मसले में फंसो, अपने मेंटल मॉडल बनाओ, खुद उस पर काम करो, तुम लोगों का सोल्यूशन बेहतर याद रहेगा। उसके बाद अपनी रिपीटिशंस को स्प्रेड करो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर आप लोग जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, हम लोग क्या करते हैं, इस तरह मैं हूं, हमने स्टैंडर्ड्स पढ़े पेपर के टाइम पे, अब हम प्रोफेशनल लाइफ में कभी पढ़ते ही नहीं है। राइटर ये बोलता है क्योंकि हमने पढ़ा, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी गलत हो सकती है और हमारी मेमोरीज फेड भी हो जाती है। जो एसेंशियल चीजें हैं वो आप पीरियोडिकली रिपीट कराते रहे। मिसाल के तौर पे, अगर मैं इंशाल्लाह ताला कल एक बिजनेस सेटअप करता हूं, जो मेरा टैक्स का बंदा होगा, चाहे मैं वो दुनिया का चीजा तरीन बंदा रखूं, मैं उसकी साल में एक दफा कम से कम एक टैक्स की ट्रेनिंग जरूर रखूं कि उसको फैक्ट्स रिवाइज हो जाए। क्योंकि हम जो भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम भूले क्या है, क्योंकि हम उसको भूल गए हैं। समझ आई बात? हमें पता ही नहीं हम भूले क्योंकि हम उसको भूल गए हैं। की थिंग इज, अब आप लोग पेपर की तैयारी कर, अकाउंटिंग पेपर की तैयारी करनी है, आप लोगों ने करना है क्या, डिस्कशन के थ्रू सीखना है, क्लास के बाद रिपीट ज्यादा करना है, और अपनी लर्निंग को, प्रैक्टिस को करना है स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन में सारा पढ़ने का नहीं सोचना, एक एक घंटे रोज पढ़ते। मेक सेंस भाई? समझ आया सबको?